सोना और जया दोनों ही देवरानी जेठानी बड़े ही प्यार से रहा करती थी। वो हमेशा ही एक दूसरे को सम्मान देती थी और दो बहनों की तरह रहा करती थी। एक दिन सुलोचना, बहू, अरे ओ बहू, कुछ खाने को दे दे, बड़ी भूख लगी है। अभी तो खाना बनने में समय होगा ना। सोना, जी माँ जी, अभी आधा घंटा लगेगा। जया दीदी, मेरे हाथों में तो आटा लगा है। जया, डोंट वरी, मैं उन्हें कुछ खाने को दे आती हूँ। फिर जया सास के लिए खाना लेकर आती है। वहीं दोपहर के खाने के बाद जब सब लोग बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, सुलोचना, बहू, अरे ओ बहू, ये देखो, मैंने तुम दोनों के लिए साड़ी लाई है, जो पसंद है ले लो। जया, ये पीली वाली साड़ी बहुत सुंदर है। सोना, हाँ, मुझे भी वही अच्छी लगी। जया, अच्छा, एक काम करो सोना, तुम ये रख लो। सोना, नहीं नहीं दीदी, आपने पहले से देखा था ना, आप इसे रख लो। साड़ी का क्या है, इतनी सारी साड़ियाँ तो हैं, और वैसे भी ये तो घर में ही रहेगी। जब मेरा मन होगा मैं आपसे मांग लूंगी। जया हंसती हुई कहती है, हाँ, ये भी ठीक रहेगा। फिर दोनों बहुओं के जाने के बाद सुलोचना, पिछले जन्म में कोई पुण्य ही किए होंगे मैंने, जो इतनी समझदार और शांत स्वभाव की बहुएं मिली हैं। तभी सास को बुआ का कॉल आता है। सुलोचना, हाँ दीदी, कैसी हो? बुआ, हम तो बढ़िया हैं दीदी, आप बताओ। सुलोचना, मैं भी बढ़िया हूँ दीदी। बुआ, अच्छा है दीदी, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं शाम की ट्रेन से आ रही हूँ, कैलाश को लेने भेज देना, और मेरे आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए भाभी। सुलोचना, दीदी, ये भी कोई कहने की बात है, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। कॉल काटते ही सुलोचना अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है। सुलोचना, जया बहू, सोना बहू, जल्दी आओ यहाँ। जया, जी सासू माँ। सोना, जी माँ जी। सुलोचना, तुम्हारी बुआ सास आ रही है, अच्छे से खातिरदारी करना, उनकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जया, जी माँ जी, आप बेफिक्र रहिए, हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। वहीं अगली सुबह बुआ सास घर आती हैं। जया, आपका स्वागत है बुआ जी। दोनों बहुएं बुआ सास के पैर छूती हैं और उन्हें घर में लाती हैं। सोना, लीजिए बुआ जी, आप ये रसमलाई खाइए, कल्लू हलवाई के यहाँ से मंगवाई है, आपकी फेवरेट है ना ये? बुआ, हाँ बहू, ला ला, बहुत दिन हो गए कल्लू हलवाई के यहाँ की मिठाई खाए। सुलोचना, देखना दीदी, मिठाई के साथ कहीं उंगलियां न खा जाना एक्साइटमेंट में। बुआ, अच्छा मजाक था भाभी। वहीं दोनों बहुएं बुआ सास की बहुत खातिरदारी करती हैं। उनके लिए नहाने का पानी गर्म करने से लेकर रात में सोने तक उनकी बहुत खातिरदारी करती हैं। वहीं बुआ सास के मन में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। बुआ, इस घर में 4 बर्तन हो और खटर पिटर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी सास वहां आती है। बुआ उनसे पूछती है, भाभी, आपकी दोनों बहुएं कभी आपको तंग नहीं करती है ना? देखो, ऐसी कोई भी बात हो तो बता दो, मैं दोनों की क्लास लगा दूंगी। सुलोचना, अरे नहीं नहीं दीदी, मेरी दोनों ही बहुएं बड़ी समझदार हैं, कभी नहीं लड़ती, और तो और मेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं। बुआ, ख्याल तो अब भी रखेंगी, लेकिन शांति नहीं रहेगी अब। वहीं कुछ ही दिनों बाद बुआ के जाने का समय हो जाता है। बुआ, अच्छा भाभी, मैं अब चलती हूँ, फिर आऊंगी। जया, प्रणाम बुआ, जल्दी आइएगा। सोना, आराम से जाइएगा बुआ जी। फिर बुआ जी तो वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन उनके जाने के बाद दोनों बहुओं को न जाने क्या हो जाता है।
कोई भी काम ढंग से नहीं करती। ऊपर से दोनों बहुओं में जंग का माहौल बना रहता है। एक दिन पड़ोसन विभा घर आती है। विभा, अरे ओ सुलोचना बहन, कहाँ हो? सुलोचना, अरे आओ विभा, बताओ कैसे आना हुआ? विभा, तेरी बहुओं के लिए मालपुए लाई थी, उन्हें बहुत पसंद है ना? सुलोचना, हाँ हाँ पसंद तो है। धन्यवाद बहन, तुझे मेरी बहुओं का बहुत ख्याल है। विभा, हाँ, क्योंकि तेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। फिर पड़ोसन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। सोना, माँ जी, ये विभा आंटी ने मेरे लिए दिए हैं ना मालपुए? सुलोचना, हाँ बहू, जाओ दोनों बहू बांट कर खा लो। वहीं सोना चुपके से अकेले ही सारे मालपुए खा जाती है। जया, अरे ओ सोना, ये मालपुए अकेले ही क्यों खा गई? तेरा हिस्सा कहाँ गया? सोना, दीदी, मैंने आपका हिस्सा रखा तो था, शायद बिल्ली आकर खा गई। जया, ये बिल्ली बहुत चटोरी हो गई है, कौन सी बिल्ली ने खाया है मैं अच्छे से जानती हूँ। शाम के समय सुलोचना, बहू, ये ले तेरे पति, देवर और ससुर जी के कपड़े। सारे कपड़ों की जेब चेक करके मशीन में लगा दे धोने को। जया, जी माँ जी। फिर जया सारे कपड़ों की जेब चेक करके उन्हें धोने में लगा देती है। वहीं उसे सोना के पति के कपड़ों में 2000 की नोट मिलती है। जया, आज तो कपड़े धोने के चक्कर में अच्छी खासी कमाई हो गई। सोना, बड़ी खुश हो रही हो जेठानी जी, क्या बात है? जया, अरे खुशी है, गाना नहीं कि गा कर बताऊं। वैसे कपड़े धोते समय तुम्हारे पति के जेब से 2000 रुपए मिले। सोना, क्या? तो लाओ दो मेरे पति की कमाई। जया, ओ मैडम, मैंने कपड़े धोए हैं, अपने पति की कमाई लेने आ गई। इसी तरह कपड़े भी धोने के लिए आई होती, और तुम्हें याद ना हो तो याद दिला दो कि ये रूल तुमने ही बनाया था कि कपड़े धुलते समय जिसे भी कपड़ों में से पैसा मिलेगा तो वो रख लेगा। सोना, हाँ, तब मैं आपकी हरकतों से नादान थी, अब तो समझ चुकी हूँ कि कितनी महालालची हो आप। जया, समझ तो मैं भी गई हूँ सब अच्छे से। फिर दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अब घर में कोई भी चीज आती या कुछ भी होता, दोनों भूखे कुत्तों की तरह उस पर टूट पड़ती। दोनों ही बहुओं के मन में लालच आ गया था कि जो भी है उन अकेले का ही है। अब दोनों में पहली जैसी एकता भी नहीं रही, जिसका काम है वही करे चाहे जो भी हो, लेकिन एक दूसरे की हेल्प गलती से भी ना करें। फिर एक दिन दोनों बाजार से वापस आ रही होती हैं कि तभी उनकी पड़ोसन अपनी बहू मीरा से कहती है, वो देख, सुलोचना बहन जी की बहुएं जा रही हैं। अरे बड़ी गुणवान हैं दोनों ही। आजकल की बहुओं में बड़ा छल कपट और लालच रहता है, लेकिन ये दोनों तो मन की बहुत साफ है। मीरा, अच्छा, तो एक टेस्ट लेते हैं, अभी पता चल जाएगा दोनों में छल कपट या लालच है कि नहीं। तभी सोना और जया के सामने से एक बूढ़ी औरत गुजरती है, जिसके पास से 100 रुपए की एक नोट जमीन पर गिर जाती है। दोनों बहुएं ये देखती हैं, लेकिन एक दूसरे की जलन में उस बुढ़िया को नहीं बताती। तभी पड़ोसन चिल्लाकर कहती है, अरे ओ सोना, जया, शायद से तुम दोनों में से किसी का 100 रुपए गिर गया है। सोना, अरे हाँ काकी, थैंक यू बताने के लिए। जया, अरे ये पैसे तो मेरे गिरे हैं, मुझे दे दो। सोना, ये मेरे हैं, मुझे दो। जया, हम दोनों को पता है कि ये हम दोनों में से किसी के नहीं है, तो मुझे दे दे वरना ठीक नहीं होगा। सोना, पहले मैंने उठाया है, समझी ना, तो ये मेरा है। इसी तरह दोनों बहुएं तू मैं करते हुए घर पहुंचती हैं।
वहीं दूसरी तरफ मीरा अपनी सास से कहती है, देखा सुलोचना की संस्कारी बहुओं को, एक नंबर की महालालची औरत है दोनों की दोनों। एक बेचारी बुढ़िया के 100 रुपए तक नहीं छोड़े। झगड़ तो ऐसी रही थी जैसे कि भिखारी के खानदान की हो। और मम्मी जी, आप उन्हीं की तारीफ कर रही थी। पड़ोसन, अरे बहू, मैंने तो इनके घर एकता देखी, तभी मुझे लगा कि बड़ी प्यारी बच्ची हैं दोनों, लेकिन यहाँ तो माहौल ही अलग है। दोनों की दोनों तो महालालची हैं। 100 रुपए के लिए ऐसा बर्ताव कर रही थी। अगली सुबह, सुलोचना, बहू, शाम को मिसेस मेहरा के यहाँ पूजा है। ये कुछ गहने और साड़ियाँ हैं, आपस में बांट लेना। तभी दोनों बहुएं गहनों को लेकर कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगती हैं। सोना, ये मैं ही लूंगी। जया, नहीं, ये मेरी पसंद है, मुझे दे। तू तो है ही महालालची, हमेशा से मेरे ही सामान को पसंद करती है, लालची कहीं की। सोना, तू लालची, मेरी साड़ी, मेरी ज्वेलरी, मेरा कमरा, सब पर तूने कब्जा कर रखा है। मुझे सीधी समझकर सब मांग लिया मुझसे, और मैं ही बेवकूफ थी जो तुझे अपनी बहन का दर्जा दे बैठी। इसी तरह दोनों बहुएं एक दूसरे को लालची ठहराकर आपस में ही झगड़ने लगती है। सुलोचना गुस्से में कहती है, अरे बस हो गया, अब बंद करो। ये क्या हो गया है तुम दोनों को? कब से देख रही हूँ झगड़े ही जा रही हो। जया, और नहीं तो क्या, मैं इसे अपनी बहन मानती थी, मिलजुल कर रहती थी, लेकिन ये धोखेबाज है। सोना, सम्मान तो मैंने भी आपको बहुत दिया, मैं कौन सा आपकी पीठ पर छुरा घोंप रही थी। वो तो आप लालची हो जो पीठ पीछे बात करती हो। मुझे बुआ जी ने सब बता दिया था। तभी सोना अपनी सास और जया को सारी बात बताती है जो उसे बुआ जी ने कही थी। बुआ, सोना बहू, तेरी जेठानी जया से जरा बच कर रहा कर। भाभी ने मुझे बताया कि कैसे तूने अपनी पसंद की साड़ी उसे दे दी, इतना तक कि तेरे कमरे का इंटीरियर उसे काफी पसंद था, वो भी जया ने ले लिया। सोना, हाँ बुआ, तो क्या हुआ, वो भी तो मेरी बहन जैसी है ना। बुआ, जेठानी कभी बहन नहीं हो सकती, और बहुत लालची होती है ये जेठानी। देखना, कल को 1-1 रुपए तक के लिए भिड़ जाएगी। आज जो सगी बनती है ना, कल दुश्मन सा बर्ताव करेगी। मैंने देखा कि कैसे वो अपनी माँ बहन से हंस हंस कर बातें कर रही थी और कह रही थी, हाँ माँ, बेफिक्र रहो, मेरे रहते हुए इस घर में फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी किसी को। सोना, अच्छा, अब इसे तो मैं बताऊंगी। जया, ये झूठ है सोना, बुआ जी ने तो यही चीज मुझसे कही थी कि बहू, तेरी देवरानी तुझे अपना सब कुछ दे देती है। देखना, एक दिन तुझे पाई पाई के लिए मोहताज करके एहसान गिनवाएगी। और उन्होंने तो ये भी कहा था कि तुमने मेरे कमरे में आकर चुपके से मेरा हार चोरी किया था, जो हार तुम्हें काफी पसंद था। बुआ जी के कहने के बाद वो हार मैंने बहुत ढूंढा, पर मुझे कहीं नहीं मिला। सुलोचना, मिलता कैसे? दीदी ने वो हार मुझे लाकर दे दिया था। और सुलोचना अपनी बहुओं को पुरानी सारी घटना बताती है। बुआ, ये लो भाभी, ये हार जया के कमरे के बाहर पड़ा था। कैसी लापरवाह बहू है तुम्हारी, गहने भी नहीं संभाल सकती। सुलोचना, अच्छा, रहने दो, अब मैं ये हार उसे दूंगी ही नहीं। सुलोचना, मुझसे दीदी ने ये सब कहा था। सोना, ये बुआ सास तो बहुत चालू निकली, घर की शांति भंग करके भाग गई। अब आई तो बताती हूँ उनको। दोनों बहुएं समझ जाती हैं कि ये सब उनकी बुआ सास का करा धरा था और फिर से आपस में मिलकर रहने लगती हैं।
आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और ऐसी अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल घर घर की कहानी को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।